क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तदाभासाद्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। आप सब मेरे साथ आगम का स्वरूप पढ़ेंगे। जैन न्याय का एक बहुत ही प्रमुख विषय है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण का क्या स्वरूप है, हमारा 3 क्लासों का पूरा फोकस इस पर रहेगा। आगम माने क्या होता है, कैसा होता है आगम, उसका सच्चा स्वरूप क्या है, ये बात हम सब मन लगाकर समझेंगे, ईमानदारी से समझेंगे कि आगम शास्त्र में 2 चीज़ों को पढ़ा जाता है, एक प्रमाण और एक नय। इसके बाद प्रमाण में भी फिर 2 चीज़ों को पढ़ा जाता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। इसके बाद परोक्ष प्रमाण में फिर 5 चीज़ों को पढ़ा जाता है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। हमारा विषय केवल आगम है, नए नहीं है, प्रमाण है। प्रमाण में भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा विषय नहीं है, परोक्ष प्रमाण है। हम परोक्ष प्रमाण पढ़ रहे हैं, याद रखना। हम प्रमाण पढ़ रहे हैं, ये याद रखना। हम नए नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना। हम प्रमाण पढ़ रहे हैं, प्रमाण में भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी याद रखना। परोक्ष प्रमाण पढ़ रहे हैं, ये याद रखना। और परोक्ष प्रमाण में भी स्मृति नहीं पढ़ रहे हैं, प्रत्यभिज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, तर्क नहीं पढ़ रहे हैं, अनुमान भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम केवल और केवल और केवल आगम प्रमाण क्या होता है ये पढ़ रहे हैं। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए ठेठ भाषा में बोल दूं तो शास्त्र किसे कहते हैं, ये भी हम कहीं इस बात को कह सकते हैं। कुछ दर्शनों ने इसी को शब्द प्रमाण भी माना है। कहीं कहीं आगम प्रमाण का दूसरा नाम शब्द प्रमाण भी है। ऐसा बहुत दर्शनों में हुआ है कि किसी ने कहा परोक्ष प्रमाण 2 ही तरह का है, अनुमान और आगम। बहुत सारे दर्शन स्मृति को, प्रत्यभिज्ञान को, तर्क को मानते नहीं, 2 ही प्रमाण मानते हैं, अनुमान और आगम। और कहीं कहीं कुछ दर्शन इसको ऐसे कह देते हैं कि 2 है परोक्ष प्रमाण, एक का नाम अनुमान और एक का नाम शब्द। वे इसको शब्द भी बोल देते हैं। तो शब्द प्रमाण क्या है, आगम प्रमाण क्या है, शास्त्र प्रमाण क्या है। और अगर जैन परंपरा के विशेष शब्द और जोड़ो तो और भी पर्यायवाची शब्द निकलेंगे। श्रुत माने क्या, हमारे लिए आगम के लिए हमारे आचार्यों ने एक स्पेशल शब्द इजाद किया है, उस शब्द का नाम है श्रुत। और ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, बहुत खास शब्द है, बड़ा दमदार शब्द है। श्रुत शब्द में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। इसी तरह जैन परंपरा का एक और शब्द है इसी के लिए, जिनवाणी। जिनवाणी कहो, जिन वचन कहो, श्रुत कहो, आगम कहो, जिनागम कहो,
शास्त्र कहो, शब्द कहो, सुशब्द कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। और ऐसे ही और भी अनेक शब्द हो सकते हैं। जिनेंद्र के वचन होने के कारण इनको जिन वचन कहते हैं। श्रुत परंपरा से श्रुत परंपरा से चले आने के कारण इनको श्रुत कहते हैं। द्वादशांग भी इसी का जैन परंपरा ने एक नाम दिया, क्योंकि उस आगम के फिर दो भेद करके भाव श्रुत द्रव्य श्रुत करके फिर 12 भागों में उसको बांटकर द्रव्य श्रुत के भेद किए, इसलिए द्वादशांग भी इसका नाम दिया। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आगम का स्वरूप पढ़ना हो तो दो तरीके होते हैं। एक तो फिलॉसफी की दृष्टि से, एक तो जैन दर्शन में आगम का क्या स्वरूप है वो हम पढ़ते तो हो सकता है हमारा ट्रैक थोड़ा सा बदला होता। मैं आपको दोनों का ज्ञान कराना चाहता हूँ। और जब हम न्याय परंपरा में आगम का स्वरूप क्या है तो थोड़े सा ट्रैक अलग जाता है। समझदार व्यक्ति दोनों को मिला लेते हैं क्योंकि बात दोनों एक ही है। लेकिन जब हमारे आगम क्या होता है दर्शन के हिसाब से समझाऊंगा, शास्त्रों के हिसाब से, जैन परंपरा में शास्त्र क्या है, आगम क्या है, तो आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्यम मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। वे परिभाषाएं जो शास्त्र की परिभाषाएं हमारे यहाँ हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? जो परिभाषाएं हमारे यहाँ आती है वे परिभाषाएं आपको मैं सुनाऊंगा। वो तो दर्शन वाला ट्रैक चलेगा और फिर उसमें श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, फिर अंग प्रविष्ट अंग बाह्य भाव श्रुत द्रव्य श्रुत, वो लाइन चली जाएगी। लेकिन हमारी कक्षाएं वो भी नहीं चल रही है। हमारी कक्षाएं न्याय की चल रही है। हमको न्याय शास्त्र पढ़ना है। हम यहाँ न्याय शास्त्र पढ़ने बैठे हैं और न्याय शास्त्र में आगम का क्या स्वरूप है वो हम समझेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको ये भूमिका बना दी कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा संदर्भ क्या है, हमारी सीमाएं क्या है, हम कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हमको जैन न्याय में आगम प्रमाण का क्या स्वरूप समझाया है, आपको हमको सबको ये समझना है। और अब सुनिए आधार क्या होगा, किस आधार पर पढ़ेंगे समझेंगे। तो जैन न्याय का सबसे आधारभूत ग्रंथ है परीक्षामुख सूत्रम, और फिर इसकी बड़ी बड़ी टीकाएं और भी बहुत सारे ग्रंथ, क्योंकि जिन जिन में प्रमाण का वर्णन आया है उन सब में आगम का वर्णन भी आया है। परीक्षामुख में थोड़ा आ गया, न्याय दीपिका में भी थोड़ा सा आ गया, प्रमेय रत्नमाला में 20 पेज आ गए, प्रमेय कमल मार्तंड में 50 पेज आ गए, 60 पेज आ गए। अगर आप प्रमेय रत्नमाला और प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ेंगे तो आगम का स्वरूप 50-60 पेज में मिलेगा। तो ये आगम होता क्या है मित्रों, देखो इसे बहुत सावधानी से समझना है। और इसके लिए हमें सबसे पहले जो मूलाधार है वे 3 सूत्र है ले दे करके। ये आगम की इतनी बड़ी चर्चा जिस पर हजारों पेज भरे हुए हैं। अभी मैं आपको एहसास कराऊंगा कि आगम किसे कहते हैं, इस बारे में 1000 पेज से ज़्यादा सामग्री उपलब्ध होती है। मगर उन सब का जो बेस है, उन सब का जो आधार है वो 3 सूत्र है। और वो 3 सूत्र हम सबको कंठस्थ होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थियों को कंठस्थ होंगे। नहीं हो तो मैं एक दफ़े बता देना चाहता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अभी
सबसे पहले इन 3 सूत्रों को कंठस्थ करें। बिना ये 3 सूत्र कंठस्थ हुए आगम का स्वरूप नहीं समझ में आएगा। 3 सूत्र बहुत जरूरी है, जबान पर रटे होने चाहिए तुरंत। परीक्षा मुख सूत्र, तीसरा परिच्छेद, सूत्र संख्या 95, 96, 97, 95, 96 एंड 97। 3 सूत्र है तीसरे परिच्छेद के। ये तीनों सूत्र कंठस्थ होने चाहिए, तब हमको आगम समझ में आएगा कि आगम क्या होता है। और उनमें से पहला सूत्र है आप्त वचनादि निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगमः। किताब चाहें जिनको नहीं याद हो वे किताब देख लो, लिख लो, पर ये 3 सूत्र याद होना जरूरी है। मैं यहाँ लिख सकता हूं पर ये ब्लैक बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। दिख रहा है आपको वहां? मैं लिखूं? हाँ, ये चौक ठीक मिली। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थक ज्ञानम एक तो ये सूत्र है। दूसरा सूत्र सहज योग्यता संकेत वसाद ही सब लोग लिख लो इन्हें। और तीसरा सूत्र है ये 3 सूत्र सब लोग अपने पास लिखो। मेरा कहना है जिनको याद हो वो भी लिखो, थोड़ा मजबूत होगा। ये ही 3 सूत्र है जिनके ऊपर हमारा सारा का सारा भव्य प्रासाद खड़ा होना है। ये 3 सूत्र याद होने जरूरी है। पहला सूत्र फिर पढ़ते हैं, ध्यान देना, बार बार सूत्र पढ़ो, सूत्र का बिल्कुल एक्यूरेट अर्थ समझो। सूत्र नहीं आएंगे तो व्याख्या समझ में नहीं आएगी। पहले मूल सूत्र को बिल्कुल मजबूत करो, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे की चर्चा इन्हीं पर तो होनी है। 3 सूत्र है आप्त वचनादि निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगमः। शुद्ध लिखना एकदम। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगमः पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है सहज योग्यता संकेत वसाधि शब्दादयो अर्थ प्रतिपत्ति हेतवः। शुद्ध लिखा है ना। और तीसरा है यथा मेरवादयः संति। मैं आपसे शुद्ध लिखने को कह रहा हूं, मैंने तो नहीं लिख दिया ना कुछ अशुद्धि, मेरी पकड़ में नहीं आ रही हो, मात्रा मात्रा सब समझ में आ रहा है ना। तीसरा सूत्र यथा मेरवादयः संति। ये 3 सूत्र बिल्कुल स्पष्ट मजबूत होने चाहिए। कितने लोगों को कंठस्थ है, जरा हाथ खड़े करना। अरे 2, 3 ही 4 हाथ 5 हाथ खड़े हैं, तब तो बहुत जरूरी था ये लिखना और बताना। ये 3 सूत्र बहुत जरूरी है, इनको आप लिखो और अभी कंठस्थ करो, तुरंत करो, अकलंक निकलंक की तरह करो, तेजी से करो, अभी करो। तो आप्त वचनादि निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगमः।
और दूसरा सूत्र सहज योग्यता संकेत वसादि शब्दादयो अर्थ प्रतिपत्ति हेतव, और तीसरा यथा मेरवादय संति। देखो अब मैं फिर पढ़ूंगा, लेकिन एक बार अर्थ बता देता हूं। अर्थ बताने के बाद याद जल्दी होते हैं सूत्र, इसलिए अर्थ समझो इसका। मैं पहले ये सूत्र बताने में संकोच कर रहा था, सोचा सबको पता होगा, लेकिन ये याद होना जरूरी है। देखो, आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, इसका अर्थ है आप्त के वचन आदि जिसमें निबंधन है। निबंधन अर्थात कारण। निबंधन शब्द का अर्थ है कारण, याद रखना, भूलना नहीं। यहाँ निबंध माने वो हिंदी में निबंध लिखते हैं, संस्कृत में वो निबंध नहीं ऐसे वाला। यहाँ निबंधन का अर्थ है कारण। आप्त के वचनादि जिसमें कारण है, उस अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। अर्थ माने पदार्थ भी होता है, अर्थ माने मीनिंग भी होता है, अर्थ माने पैसा भी होता है। अर्थशास्त्र होता है कि नहीं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थ माने, अर्थशास्त्र में अर्थ का क्या अर्थ है, और अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। आप किस अर्थ यहां आए हैं, तो वहां अर्थ का मतलब प्रयोग। ऐसे अर्थ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहां पर पैसा वैसा और अर्थ नहीं है, यहां पर अर्थ का मतलब है पदार्थ। पदार्थ में सब कुछ आ गया। आप्त के वचन आदि जिसमें कारण है, ऐसे अर्थ ज्ञान को, पदार्थ ज्ञान को, पदार्थ ज्ञान में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अर्थ ज्ञान, अर्थ ज्ञान माने अर्थस्य ज्ञानम, अर्थ ज्ञानम, पदार्थ का ज्ञान, वही आगम है। अब देखो, एक बहुत बारीक बात आप सोचो, समझो, देखो। आगम किसे कहा जा रहा है? आगम, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रमाण। और प्रमाण की जो एक कॉमन परिभाषा है वो इस पर भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये भी प्रमाण का एक भेद है। तो प्रमाण की परिभाषा क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो सम्यक ज्ञान का नाम प्रमाण है। प्रमाण क्या है? प्रमाण ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है। ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय का नाम प्रमाण है। तो आगम भी वास्तव में ज्ञान की पर्याय का नाम है। ये जो इसको आगम हम कहते हैं, ये उपचार है, ये आगम नहीं है। इसीलिए मैंने छेड़ा थे बात कि एक है द्रव्य आगम, एक है भाव आगम। यहां तो भाव आगम ही परमार्थ से आगम है, द्रव्य आगम आगम नहीं है। द्रव्य आगम को तो उपचार से आगम कहा है, ये थोड़ी आगम है। इसका जो ज्ञान है वो आगम है। तो यहां बहुत बढ़िया बात बताई जा रही है कि आगम किसे कहना, तो बहुत अच्छी परिभाषा दी, अर्थ ज्ञानम आगम। अर्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात कही है। आगम क्या है? ज्ञान का नाम आगम है। मगर वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने ये विशेषण दिए, आप जिनकी हम थोड़ी देर बाद खुलासा करेंगे, कि जो आप्त के वचन आदि के निमित्त से होता है, उस अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। ऐसा अर्थ ज्ञान जिसमें आप्त के वचनादि निमित्त होते हैं, वो आगम है। ये आगम की परिभाषा है। अभी खुलासा करेंगे थोड़ी देर में, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो सूत्र कंठस्थ करा रहा हूं मैं, अर्थ याद होने से कंठस्थ होंगे। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम।
आप्त के वचन आदि जिसमें कारण है, उस अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। फिर दूसरे सूत्र पर अब जरा ध्यान दो। सहज योग्यता संकेत वसाद ही शब्दादयो अर्थ प्रतिपत्ति हेतव। अर्थ समझिए। सहज, सहज, सहज शब्द बड़ा जोरदार है, बहुत काम का है, अद्भुत शब्द है। शास्त्रों में कई जगह एक ध्यान सूत्र है, उसमें तो 25 सूत्र। सहज ज्ञान स्वरूपो हम, सहज आनंद स्वरूपो हम। ये सहज शब्द बड़ा स्वाभाविकता को व्यक्त करता है, सहजता बड़ी अद्भुत है। उपवास सहज हो तो धर्म है, तप सहज हो तो धर्म है। सारा धर्म अंदर से जब प्रकट हो तो उसका नाम सहज है। एक तो फल में ऊपर से मिठास डाली जा रही है, एक तो तरबूज में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और एक तरबूज अंदर से मीठा है। तो जो अंदर से मीठा है वो सहज है। हाँ, यहां भी मिल गया, ठीक लिखा है मैंने। ये क्या हुआ, एक शब्द में फेर है ना। सहज योग्यता वसाद ही, इसमें 2-3 पाठ भेद है। ऐसे ही यहां वचन शब्द में वाक्य मिलता है कहीं पर। जैसे पहला सूत्र है आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। आपको कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा आप्त वाक्यादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आग। वचन की जगह वाक्य लिखा होगा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बात एक ही है। ऐसे ही कहीं पर ये वस्तु प्रतिपत्ति लिखा है, कहीं पर अर्थ प्रतिपत्ति लिखा है, एक ही बात है। तो सहज योग्यता वसात, शब्दों में सहज ही ऐसी योग्यता है और ऐसे संकेत हैं कि जिनके कारण शब्दादिक अर्थ की, वस्तु की प्रतिपत्ति कराने में हेतु बन जाते हैं। अर्थ की, वस्तु की, पदार्थ की प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने जानकारी, ज्ञान, प्रतिपादन, वस्तु का, अर्थ का ज्ञान कराने में कारण बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? शब्द आदि। और कैसे बनते हैं? तो वो कहते हैं यही तो अद्भुत बात है, उनमें सहज ही ऐसी योग्यता है। विषय बहुत गूढ़ गंभीर है और बहुत काम का है, और जो कुछ कहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, जो नहीं कहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ी गजब की बात यह है कि इसमें जो मार दूर तक की गई है ना, जो दुनिया भर के और दर्शन आगम के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, वो सब को फूंक मार के, हवा मार के उड़ा दिया गया है। वो भी आपको देखना है क्या उड़ा दिया गया है, क्या ज्ञान है। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः सहज योग्यता संकेत वसाद ही शब्दादयो अर्थ प्रतिपत्ति हेतव। और तीसरा सूत्र बहुत जबरदस्त, छोटा एक दृष्टांत। यथा मेरवादयः संति, आगम किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण। आगम का लक्षण, आगम क्यों आगम बनता है, कैसे बनता है, इसका स्पष्टीकरण दूसरे में, और तीसरे में आगम का एक उदाहरण कि आगम कैसा है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे यथा मेरुवादय संति, मेरवादय अयादि संधि, मेरु का मेरवादय बना, ऊ का अव बन गया, ठीक है ना, एचो अयवायाव है। तो यथा मेरवादय संति, जैसे मेरु आदि हैं, सुमेरु पर्वत का जो हमें ज्ञान है वो ज्ञान आगम ज्ञान है। अभी आप जरा सा पहले समझ लो, हम और खुलासा करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं
कि आगम किसका नाम है। आगम किसी भी आप्त के वचन से, वचनादि के निमित्त से जो हमको कोई अर्थ ज्ञान होता है, वो अर्थ ज्ञान आगम है। एक तो हमें होता है स्मृति से अर्थ ज्ञान, एक होता है हमें प्रत्यभिज्ञान से। और शुरू से चलो, हमें अर्थ ज्ञान कितने तरीके से होता है? हमें प्रत्यक्ष से होता है, वो आगम नहीं है। समझना, जो हमें प्रत्यक्ष अर्थ ज्ञान होता है, मुझे ये दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये आगम नहीं है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष से जो अर्थ ज्ञान हो रहा है वो आगम नहीं है। स्मृति से जो ज्ञान हो रहा है वो आगम नहीं है। प्रत्यभिज्ञान से जो अर्थ ज्ञान हो रहा है वो आगम नहीं है। तर्क से जो अर्थ ज्ञान हो रहा है वो आगम नहीं है। अनुमान से जो अर्थ ज्ञान हो रहा है वो आगम नहीं है। आप अनुमान से कैसा अर्थ ज्ञान होता है कि हमने धुआं देखा और हमको अर्थ ज्ञान हो गया अग्नि का ज्ञान हो गया ना धुआं देख करके। तो ये अग्नि देखकर जो धुआं देखकर जो हमें अग्नि का ज्ञान हुआ, ये आगम है? नहीं, ये अनुमान है। आगम क्या है? आगम वो है जिसमें ना प्रत्यक्ष निबंधन है, न स्मृति निबंधन है, न प्रत्यभिज्ञान निबंधन है, न तर्क काम कर रहा है। गजब की बात है। हम आगम के नाम पर बहुत सारी बातें ऐसी पढ़ते हैं जो हमें प्रत्यक्ष से समझ में आ रही है, हमें स्मृति से, प्रत्यभिज्ञान से, तर्क से, अनुमान से समझ में आ रही है, पर वे सब आगम नहीं है। आगम माने जिसमें प्रत्यक्ष कारण नहीं, स्मृति कारण नहीं, प्रत्यभिज्ञान कारण नहीं, अनुमान कारण नहीं, सिर्फ आप्त के वचनादि ही कारण है। आप्त के वचनादि से ही जो आपको ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम आगम है। 24 तीर्थंकरों का ज्ञान हमें कैसे हो रहा है? आदिनाथ भगवान थे, ऐसे कल्प वृक्ष थे। हमारे पास में कोई साइंटिफिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक कुछ कोई प्रमाण हम कैसे जानते हैं? राम हुए थे, रावण थे, ये सुमेरु पर्वत है, और ये इतने असंख्यात द्वीप, समुद्र, नंदीश्वर द्वीप है, 52 जिन चैत्यालय है। कैसे ज्ञान है आपको? हमको, हमें जो ये परोक्ष पदार्थों का ज्ञान है वो सारा ज्ञान आगम है, क्योंकि उसके पीछे न प्रत्यक्ष निबंधन है, न स्मृति निबंधन है, न तर्क अनुमान निबंधन है। उसके पीछे निबंधन है तो क्या है? आप्त निबंधन है। आप्त के वचनादि प्रामाणिक पुरुष ने कह दिया। आप्त शब्द का क्या अर्थ होता है, इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस यहीं से निकली है। आगम का स्वरूप समझने के लिए ही आप्त की बहुत लंबी चौड़ी चर्चा निकली कि भैया अब तो फिर आप्त समझना पड़ेगा, अब तो ये तो सारा घोटाला हो गया। हम समझने चले थे आगम, और इन्होंने क्या कह दिया? आप्त के वचनादि से जो ज्ञान हो। अब ये तो इतनी बात हो गई ना कि उसने कह दिया और हमने मान लिया। ये तो ऐसी बात जहां स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान काम नहीं कर रहे, आप्ती काम कर रहा है, उसने कहा हमें माना। तो आप्त एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया न्याय शास्त्र का। और आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, और बड़े बड़े लंबे चौड़े ग्रंथ आ गए, और बहुत लंबी सामग्री निकल कर आ गई। इस एक शब्द में से बहुत निकल कर आया, आप्त। इसमें से बहुत निकला, फिर वचन में से बहुत निकला,
फिर आदि में से बहुत निकला, फिर निबंधन में से निकला, फिर अर्थ में से निकला, फिर ज्ञान में से निकला। एक एक पद की सार्थकता है। आप ये तो जानते ही हैं कि ये सूत्र हैं, और सूत्र माने अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। सूत्र माने जहां पर पाई पाई का महत्व है, अधि अधि मात्रा का महत्व है, अधि मात्रा कम हो जाए तो पुत्रोत्सव जैसा आनंद मनाते हैं वैयाकरण सूत्रकार आचार्य। तो ये तो बहुत बारीक चीज है, और इसी में से बहुत चीजें आपको मिलने वाली है। बहुत बार एक आगम को ठीक से पढ़ेंगे तो जाने कितना लंबा ये विषय चला जाने वाला है। आप तो इन 3 सूत्रों में से ही निकल कर आई है आप्त परीक्षा, इसी में से निकल के आई है आप्त मीमांसा, नहीं तो कहां से निकल के आना था उसे। तो आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, के जो आप्त के वचनादि जिसमें निबंधन है, ऐसे अर्थ ज्ञान को आगम कहते। आपको कुछ एहसास हुआ कि आगम माने क्या? आगम कहाँ रहता है? अलमारियों में, लाइब्रेरियों में, वेस्टर्न में बंधता है आगम। इसको हमने कारण में कार्य का उपचार करके आगम कहा। समझ में आया? द्रव्य श्रुत को आगम क्यों कहते हैं? द्रव्य आगम को आगम क्यों कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछे, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि द्रव्य आगम को आगम क्यों कहते हैं, आगम तो ज्ञान रूप है, आगम तो चेतना रूप है, आगम तो भाव रूप है, चैतन्य के परिणमन भाव रूप है। फिर द्रव्य आगमों को ये सब आगम समय सार का ग्रंथ राज प्रवचन सार ये रखे हैं, ये आगम है कि नहीं है? कारण में कार्य का उपचार करके ये कारण है। भाव श्रुत के कारण होने से इनको हमने आगम कह दिया। तो मूल में, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए सच बात, ये उपचार आगम है। परमार्थ आगम क्या है? आप्त के वचनादि जिसमें कारण है, ऐसे अर्थ ज्ञान को ही आगम कहते हैं। दूसरे सूत्र पर फिर जरा सा ध्यान, बार बार लौट लौट के यहीं आना पड़ेगा, इसी में से चीजें निकलेगी। सहज योग्यता संकेत वसात ही शब्दादयो अर्थ प्रतिपत्ति हेतव। शब्द क्या है और शब्द और अर्थ का क्या संबंध है? दार्शनिकों के बीच ये बड़ा लंबा चौड़ा गहरा बड़े लंबे बहस का मुद्दा रहा है। शब्द कैसे होते हैं? कई किताबें लिखी है, मोटी मोटी किताबें हैं, बड़ी बड़ी। हमारे यहां से तो एक पूरा का पूरा शब्द मीमांसा हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रंथ निकला है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 300-400 पेज का ग्रंथ है शब्द मीमांसा। शब्द क्या होते हैं और शब्द और अर्थ में, शब्द और अर्थ समझे? जैसे एक शब्द है रूमाल और एक ये है, ये क्या है? ये अर्थ है। और रूमाल ये क्या है? ये जो मैंने मुंह से बोला ना, शब्द की क्या व्युत्पत्ति है? शब्दनाथ शब्द, जो आवाज है शब्द की पूरी। आप लोग जैनेन्द्र सिद्धांत कोश देखते हो कि नहीं कभी? अब मेरे कहने से एक बार जैनेन्द्र सिद्धांत कोश देखा करो जरूर, और उसमें अभी देखना, शब्द खोलो, आगम खोलो, आप्त खोलो। मैं जैनेन्द्र सिद्धांत कोश बहुत यूज करता हूं, और कोई भी शब्द हो बार बार उसे पलटता हूं, मुझे बहुत सारी नॉलेज उसमें से हासिल होती है। शब्द क्या होते हैं? सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जो दादव सैया पोगल दवस पज्जाया। शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और शब्द 2 तरह के हैं। कौन से?
अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। अनक्षरात्मक शब्द फिर दो तरह के, प्रायोगिक, वैशेषिक, फिर भेद, तत्, वितत, सुशिर, घन, ये सब पढ़ो थोड़ा सा, शब्द पर बड़ा लंबा जंजाल है। फिर अक्षरात्मक शब्द, भाषात्मक, भाषात्मक शब्दों की बात यहां चल रही है। देखो शब्द माने क्या, ये जो ताली बजाई ना ये भी शब्द है, ये जो बादल गरजते हैं वो भी शब्द है, मगर यहां किन शब्दों की बात हो रही है? ये जो हम बोलते हैं कमल, चंदन, आत्मा, भगवान, ये जो हमने बोले ये है, ये भाषात्मक शब्द है। जैन आचार्यों के भाषा पर क्या विचार है आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत एक जैन दर्शन की प्रकृति समझ में आएगी। शब्द क्या है एक तो ये समझना है, और अर्थ, अर्थ माने याद रखना, अर्थ माने पदार्थ, वस्तु। हमने बोला चौक, और वो एक चौक शब्द है और एक ये चौक अर्थ है। तो शब्द में और अर्थ में कोई संबंध है कि नहीं है, इस पर लंबी चौड़ी डिबेट है। कोई कहता कोई संबंध नहीं है, क्या लेना देना, मेरे चौक शब्द से इस चौक का क्या लेना देना है? ये यहां पड़ी है, ये दूसरा पुद्गल है, और ये यहां भाषा वर्गणा वाला ये मैंने रूमाल, और उसका इससे क्या लेना देना है? अब शब्द और अर्थ में कोई संबंध है कि नहीं है, इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है। किसी ने कहा कोई संबंध नहीं है, और जो लोग नहीं कहने वाले थे उनसे कहा तुम इधर बैठ जाओ। जो कहते थे है उनसे पूछा अब कैसा है तुम बताओ, चलो कैसा संबंध है बताओ। तो उनने कहा, किसी ने कहा शब्द और अर्थ में भेद संबंध है, किसी ने कहा अभेद है। अब इस पर बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है। शब्द और अर्थ में भेद है कि अभेद है, इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। कैसे लंबी चौड़ी बहस है, जरा एहसास करा रहा हूं आपको कि अभेद क्यों है। शब्द और अर्थ में संबंध कैसा है कि जब मैं रूमाल बोल रहा हूं तो रूमाल ज्ञान में आ रहा है, चौक बोल रहा हूं तो चौक ज्ञान में। जब मैंने बोला गाय तो मेरे ज्ञान का विषय ज्ञान गाय बनी। जब मैंने बोला भैंस तो भैंस बनी। मैं बोला छोटे दादा तो मेरे ज्ञान में क्या आया? छोटे दादा। मैंने बोला अभय जी तो मेरे ज्ञान में क्या आया? तो ये अभय जी शब्द से वो अभय जी अर्थ का वो जो अभय जी अर्थ है उस अर्थ का इस शब्द से कुछ संबंध है कि नहीं है? अब इस पर बड़ी चौड़ी बहस हुई है कि नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा, किसी ने भेद माना किसी ने अभेद, और बड़े गजब गजब के तर्क दिए। एक ने कहा देखो जब हम आग बोलते हैं तो आग का ही ज्ञान होता है, बर्फ का नहीं होता। और बर्फ बोलते हैं तो मैंने बोला बर्फ तो क्या दिखा? आपके ज्ञान का ज्ञेय आग नहीं बना, बर्फ बना। और जब आग बोली तो आग बना। इसका मतलब है शब्द का अर्थ से कुछ तो रिलेशन, तभी तो जो बोलते हैं वही चीज दिखती है। लेकिन एक ने कहा मैं नहीं मानता साहब। क्यों? यदि संबंध होता तो आग कहते ही जबान जलनी चाहिए थी, बर्फ बोलते ही जबान ठंडी होनी चाहिए थी। समझ में आया? बड़ा मुश्किल है। अगर संबंध है तो आग कहते ही जबान जलनी चाहिए, बर्फ कहते ही ठंडी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि शब्द और अर्थ में कोई संबंध। बहुत बहस हुई। मीठा शब्द के साथ मीठा अर्थ का कोई संबंध है? अगर है तो राजस्थान वाले तो मीठा ले आते हैं और गुजरात वाले नमक ले आते हैं। ये क्या मामला है?
अगर मीठा नामक अर्थ के साथ, मीठा नामक शब्द के साथ अर्थ का संबंध है, समय हुआ, शब्द के साथ अर्थ का कोई संबंध है, तो शब्द एक कह रहा है मीठा, यहां का आप जयपुर में मीठा मांगो भोजन करते समय तो आपको बूरा परोसा जा रहा है, अहमदाबाद में आप मीठा मांगोगे तो नमक परोसा जा रहा है। तो शब्द का अर्थ के साथ संबंध है कि नहीं? बड़ी गजब की बात। और वो सब बातें एक इस शब्द में भरी पड़ी है दोस्तों। ये बहुत काम का शब्द है, इसमें बहुत गहरी बात भरी पड़ी है जो मैं आपको डिटेल में कल बताऊंगा कि ये कैसे ये काम करता है। आपको ये 3 सूत्र कंठस्थ करने हैं, ये छोटा सा आपका होमवर्क है, और हो सके तो परीक्षा मुख में पढ़कर इनका अर्थ तैयार करके आना है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो